बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया है। सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और तमाम नेता सीट के लिए जो पुरजोर आजमाइश कर रहे हैं। ऐसे में कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन किसकी लॉटरी खुलेगी ये अभी कहना मुश्किल है। देखिए रिपोर्ट। विधान परिषद चुनाव को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी बैठक की। माना जा रहा है कि इस बैठक में उम्मीदवारों की लिस्ट पर चर्चा हुई। नीतीश कुमार के आवास पर बैठक खत्म होने के बाद संजय झा ने अपने आवास पर बैठक बुलाई, जिसमें ललन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी मौजूद रहे। इस बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने दावा किया कि हम लोग सभी सीटें जीतेंगे और महागठबंधन इस रेस में कहीं है ही नहीं। बिहार विधान परिषद के लिए 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होना है। एनडीए का कुनबा मजबूती से चुनाव लड़ेगा। गठबंधन में किन पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, यह गठबंधन के वरिष्ठ नेता मिल बैठकर तय करेंगे। रहा सवाल हमारी पार्टी का, हमारी पार्टी ने हमेशा हर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। किनको यह चुनाव लड़ना है, पार्टी किनको अपना सशक्त उम्मीदवार बनाएगी, पार्टी के वरिष्ठ नेता मिल बैठकर तय कर लेंगे। जब पहले कुछ हुआ है तो संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हम लोगों के बड़े नेता मंथन कर रहे हैं और मंथन के बाद जिनको उम्मीदवार बनाया जाएगा वो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और जो हमारे एनडीए गठबंधन के जितने सीटें हैं सब सीट हम लोग। सत्ता पक्ष की बैठकों पर विपक्षी दलों ने करारा तंज कसा है। आरजेडी का कहना है कि विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए में घमासान मचा हुआ है। सभी सहयोगी दलों के लोग अपने अपने उम्मीदवारों को भेजना चाहते हैं, जबकि महागठबंधन में उम्मीदवारों को लेकर कोई संशय नहीं है और हम जीतेंगे भी। इनका दावा है कि सत्ता पक्ष में कई असंतुष्ट विधायक हैं जो हमें समर्थन करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवारवादियों के जमावड़े की राजनीति का कहीं न कहीं एक आकार लेने जा रहा है और इस बार विधान परिषद के चुनाव में नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत, उपेंद्र कुशवाहा के सुपुत्र दीपक प्रकाश और चिराग पासवान अपने परिवार के किसी सदस्य को सेट करना चाहते हैं और दूसरी ओर जीतन राम मांझी जी भी इस कवायद में हैं कि उनके परिवार का सदस्य सेट हो जाए। इंडिया गठबंधन के पास पर्याप्त वोट है। एक प्रत्याशी तो हम आसानी से जीत जाएंगे। इसके लिए तो आरजेडी के पास सफिशिएंट 25 वोट, 16 वोट हमारे पास अतिरिक्त है। अगर इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व तय करे तो दूसरा प्रत्याशी भी हमारा जीत जाएगा। परंतु ये निर्णय इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेना है। उनका जो फैसला होगा हम लोगों के लिए सम्मान है। बिहार विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं, जबकि 1 सीट पर उपचुनाव होना है। इस तरह कुल 10 सीटों पर चुनाव होगा। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। जेडीयू के कब्जे वाली चारों सीटें पार्टी के पास ही रहेंगी। वहीं बीजेपी के हिस्से में इस बार 3 सीटें आने की संभावना है। शेष 2 सीटों में एक एलजेपी और एक राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जा सकती है। इस बीच जीतन राम मांझी भी 1 सीट का दावा कर रहे हैं। इससे बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। जहाँ तक कार्यकर्ताओं का सवाल है, किसी भी पार्टी से हमारे कार्यकर्ता सभी जिलों में कमज़ोर नहीं हैं। चाहे जिस तरह का एनडीए का प्रदर्शन होता है उसमें हमारे कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर के साथ लेते हैं। चुनाव के पहले विधानसभा वाइज कुछ ऐसे हुए थे, उसमें हमारे लोग बहुत काफ़ी भाग लिया था। उसका उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष ने इसको हमको बतलाया था। उस आधार पर हमारे दिमाग में भी बनती है कि हम को माने हिंदुस्तानी अवाम मोटर सेकुलर को एक कम से कम एमएलसी का पद मिलना चाहिए।
फिलहाल एनडीए के सभी घटक दलों में लगातार मंथन चल रहा है। जेडीयू अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने में जुटी है, जबकि बीजेपी ने 13 लोगों की लिस्ट दिल्ली भेज दी है। ऐसे में अंतिम फैसला दिल्ली में ही होगा। उम्मीद है कि जून के पहले हफ्ते तक सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी। संगठन के लोगों को लेकर इस बार नीतीश कुमार का स्पष्ट निर्देश है कि संगठन से जुड़े जो लोग हैं उनको इस बार बिहार विधान परिषद में जगह दी जाए। हालांकि एक नाम को लेकर जनता दल में जमकर घमासान चल रहा है, वो हर्षवर्धन सिंह का नाम है। फिलहाल देखना है कि आखिर क्या हो पाता है, लेकिन इतना जरूर है इस पूरे मामले में जिस तरह बैठकों का दौर चल रहा है और मांझी के डिमांड और चिराग पासवान के डिमांड ने कहीं न कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जबकि जदयू अपने उम्मीदवारों को सेट करने में लगा है। सहयोगी मुकेश के साथ मृदुल आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना।